नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर एनालॉजी के जो भी प्रश्न हम लोग बनाते हैं, वो सिर्फ तुक्के से सही होता है, तो ये क्लास जो है आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक फाउंडेशन बैच जिसमें एनालॉजी के जो भी प्रश्न होंगे, मतलब ज़ीरो लेवल से उठाएँगे, इसे एडवांस लेवल तक लेकर जाएँगे और साथ ही आज के इस प्रथम क्लास को करने के बाद जो है, एनालॉजी के अंदर की जो डर होगी आपके अंदर, वो आपका हमेशा-हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जी हाँ, इस चैप्टर को जो है एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे। आज स्टार्टिंग आप लोगों की होने वाली है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको बता दें सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर का नाम जो होगा एनालॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में सदृशता के नाम से जानते हैं। सदृशता को दूसरे शब्दों में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या नाम से हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं एनालॉजी को। तो दोस्तों सदृशता का जो होता है शाब्दिक अर्थ समानता या फिर समरूपता। मतलब कहें तो सदृशता को आप लोग समानता या फिर समरूपता भी कह सकते हैं इसे दूसरे भाषा में, ठीक है। तो सदृशता रहे या फिर समानता रहे या फिर समरूपता, आप तीनों को एक ही समझ के चलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं कि सदृशता परीक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं या फिर क्रिया इत्यादि के बीच जो है समानता या फिर उसके अंतर्निहित, ठीक है, आंतरिक संबंधों को समझना एवं विश्लेषण करने की क्षमता का जांच करना। मतलब इसमें आप समझ ही चुके होंगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु, किसी क्रिया या फिर किसी घटना के बारे में, उसके बारे में हम लोग को समझना होगा और उस घटना से, उस वस्तु से हम लोग जो है कंपेयर करेंगे कि इसका ये गुण है तो फिर अगला वाला का क्या गुण होगा। बस उसी को हम लोग को इसमें जांच करना होता है और फिर आप लोगों का जो है निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये थोड़ा-सा एक बेसिक डिटेल रहा, चूँकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। बाद बाद में जो है हम लोग आगे चलेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है एकदम रिदम में लेके चलेंगे। बस आप लोगों को थोड़ा-सा भी ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह जो परीक्षण आप लोगों के लिए रहने वाली है, इसमें मानसिक विश्लेषण की क्षमता जाँच आप लोगों का करता है कि आप कितना किसी के बारे में सोच पाते हैं। जैसे आपको कोई घटना आपके सामने घट रहा है, तो उसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बारे में कितना आप सोच पाते हैं, वो जाँच करने के लिए ये चैप्टर बनाया जाता है और ये चैप्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर कोई सेट वगैरह भी मारे होंगे, तो उसमें पता आपको चलता होगा कि 2 से 3 प्रश्न, ऐसे 4-4 प्रश्न किसी-किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसा हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस चैप्टर को नेगलेक्ट नहीं करना है, थोड़ा भी लापरवाही करेंगे, तो 4 मार्क्स से आप लोग हाथ धो सकते हैं। इसलिए चीज़ों को ध्यान से एक बार समझ लेना है और आप लोग पढ़े होंगे पहले से तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। जो लोग सबसे फर्स्ट में आए होंगे, उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आज के बाद जो है आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये तो हम समझ गए बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब लेकिन इसके बारे में समझते हैं कि इसमें चैप्टर में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको किस-किस भाग में बाँटा जा सकता है। तो इसको मुख्य तरह से आपको बता दें तो दोस्तों 4 समूह में बाँटा गया है, ठीक है? जैसे आप लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न बन सकते हैं, मुख्यतः 4 समूहों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 समूह क्या होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता को आप वर्ड एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे तो अक्षर सादृश्यता, जिसे लेटर एनालॉजी के नाम से जानते हैं। थर्ड जो होगा संख्या समरूपता, जिसे नंबर एनालॉजी के नाम से जानते हैं। और फोर्थ जो होगा इन दोनों को मिला के अक्षर एवं संख्या सादृश्यता। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ये चारों को मिला के जो है आप लोगों का ये चैप्टर बनाया गया है और इन 4 भाग में ही ये पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। और साथ ही एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि अभी हम लोग वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो फिर उसमें थोड़ा-सा टाइप आपका बढ़ जाता है, जिसमें कि आप लोगों को अलग से वो पढ़ाएँगे। लेकिन अभी वर्बल को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फिर से आपको बता दें, नोट करके हम आपको बता रहे हैं बार-बार कि ये चैप्टर जो है हर सरकारी परीक्षा के लिए जो है बेहद ज़रूरी है। इसे आप लोगों को जो है नज़रअंदाज नहीं करना है। अब आगे आते हैं और सबसे प्रथम भाग से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को बताएँ शब्द सादृश्यता, जिसे हम लोग वर्ड एनालॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये आप लोग के सामने आएगा। जैसे देखिए टाइप का कोई मतलब है नहीं, बस आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसको जानना ज़रूरी है कि ये प्रश्न जो आता है किस टाइप से रहता है, किस भाग में पूछा जाता है। उसके बाद जो जब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जब हम लोग मतलब जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे,
तो उसमें सभी मिसलिनियस प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आप लोगों को एक ध्यान को कंसंट्रेट करके इसको देख लेना एक बार, उसके बाद आपको क्वेश्चन एकदम हनाहन बनेगा। आप देखिएगा तो इससे शब्द सदृशता को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो है 2 या 3 आप लोगों को जो है शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें आपको 2 शब्द या फिर 3 शब्द दिया हुआ रहता है। 2 शब्द देकर आपको तीसरा चौथा पूछेगा, 3 शब्द देके आपसे चौथा पूछ सकता है, ये रहता है। ये आपको समझना होगा और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द लिखा हुआ आपके सामने रहेगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इन दिए हुए शब्दों में जो है कोई विशेष गुण निहित होता है, जो आप लोग समझते हैं कि मतलब जो है इसमें जो भी आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे वो कहीं ना कहीं अगर शब्द दिया गया तो उसका गुण को ही निकालना है कि इसमें कौन सा गुण फॉलो हो रहा है और आगे भी कौन सा गुण फॉलो होगा, तो वही चीज तो इसमें करना होता है। उसके साथ ही इसमें एक चीज बताया गया है कि कभी कभी जो है पूछे गए प्रश्न में 2 घटक दिए हुए रहते हैं। घटक मतलब इकाई जिससे आप लोग कह सकते हैं, जिसे आप लोगों को बता दे तो इससे आप लोगों का बांटा जाता है। मतलब आपको कहें तो एक घटक आप लोगों का ऐसा रहेगा जिसमें ये रहेगा, यहाँ एक बोला जाएगा, एक यहाँ रहेगा। उसके बाद ये 4 बिंदी देके जो है इस घटक से आप लोगों का बांटा जाता है, फिर यहाँ ये रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप लोगों को बांटा जाता है। अब रही बात, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बताया गया एक यहाँ पे ये घटक हो गया, उसके बाद दूसरा घटक आपका ये हो गया और ये बीच में आप लोग देख रहे होंगे 4 बिंदी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो है प्रश्न को बांटा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। जब भी आप लोगों को संबंध बनाना होगा और खोजना होगा तो आप पहले घटक के पहले से ही आप लोग संबंध बनाएंगे और दूसरे वाले के दूसरे से। मतलब अगर ये दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले उदाहरण से हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण को देखिए। सबसे पहला उदाहरण में आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कपड़ा, ठीक है। कपड़ा और फिर डॉट डबल देके यहाँ पे कपास लिखा गया। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब आपका ये है कि देखिए यहाँ पे कपड़ा है और यहाँ पे कपास है। मतलब पूछा आपसे ये गया है कि कपड़ा जो बनता है किससे बनता है, तो आप कहेंगे कपास से बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे, 8वां 9वां से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे और अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कपास से कपड़ा बनता है, इसी टाइप से आप लोगों को संबंध बनाना है। जब कपड़ा कपास से बन सकता है तो ईंट किस चीज से बनेगा, तो आप एकदम जवाब डायरेक्ट देंगे बिना ऑप्शन देखे हुए कि मिट्टी से बनता है। तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे मिट्टी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लोग को संबंध बनाना है। मतलब क्या, कपड़ा कपास से बन रहा था तो ईंट किससे बनेगा, तो मिट्टी से बनेगा। ये समझ गए। आप नेक्स्ट देखिए और समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 2 में देखिए, आप कहीं जाते होंगे हृदय रोग विशेषज्ञ यहाँ, तो वहां उसके पोस्टर में या फिर उसके चैम्बर में कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब है कि वो हृदय रोग विशेषज्ञ है। तो इसी टाइप से जो है हृदय का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो कार्डियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका अध्ययन इसमें करते हैं। तो इसी टाइप से इस 4 ऑप्शन में देखेंगे कि ये सही सही जो संबंध दर्शा रहा है वैसा ही ऑप्शन में कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे सी में एक देख रहे होंगे, तो वायरस का हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो वायरोलॉजी में करते हैं। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। तो इसी टाइप से आप लोगों को संबंध बना के और अगले घटक को निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 घटक दिया हुआ था, ठीक है। 3 शब्द 1 2 3, और यहाँ पे देखिए 1 2 ही दिया गया और दूसरे घटक का आपको दोनों को निकालना होता है। तो देखिए इस तरह से जो है हर एक तरह के प्रश्न आएंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं, रिदम में हम लोग चलेंगे, अब तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए थर्ड वाले को, उदाहरण नंबर थर्ड को। इसमें बोला गया है कि सांप और फिर डॉट देके बोला गया सरीसृप। मतलब क्या है कि सर्प किस मतलब जो आता है प्रजाति में, तो आप कहेंगे कि ये सरीसृप में आता है। तो इस समूह में सांप सरीसृप समूह में आता है। तो उसी टाइप से आपको बोला गया कि घोंघा किस समूह में आता है। तो घोंघा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मोलस्का ग्रुप में आता है। तो आप यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को डायरेक्ट दिया गया है। तो मतलब क्या है कि इस तरह से कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ पे गाय दे दिया जाएगा, यहाँ पे बकरी दिया जाएगा और यहाँ पे शेर दे दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे के एक हिरन दे दिया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि गाय भैंस जो है पालतू जानवर होता है, शेर जैसे है कि वो जंगली जानवर है, तो शेर के साथ साथ जो है एक हिरन भी जंगली जानवर होता है। तो वो हिरन को आप लोगों को ऑप्शन मारना होता है। तो इस तरह से जो है इस टाइप में आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है। इस टाइप को थोड़ा सा आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा दूसरा टाइप को देखते हैं तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टाइप आप लोग देखेंगे तो अक्षर सदृशता, इसे हम लोग लेटर एनालॉजी के नाम से जानते हैं। अब इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें बोला गया है कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ना, मुख्यतः जो है अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित होता है। मतलब इसमें जो भी प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित ही आपके प्रश्न बनेंगे। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रश्न इससे बनाया जाएगा, इससे पहले आप लोग देखे थे उसमें कोई शब्द लिख दिया जाता था और फिर उसका संबंध बनाना होता। लेकिन इसमें क्या होगा कि शब्द वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपका रहेगा तो ए टू जेड लेटर को यूज करेगा, और ए टू जेड लेटर कोई भी आप लोगों को चार्ट दे दिया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं कुछ संबंध रहेगा, उसको आप लोगों को निकालना होगा। ये चीज समझ गए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो है अक्षर का क्रमांकित मान वर्णमाला के सीधे क्रम एवं विपरीत क्रम में जो है सही तरीके से याद होना चाहिए। ये आप लोगों को डायरेक्ट लिख के बता दिए। मतलब क्या है कि आप इस टाइप को बनाने के लिए बिना आप प्लेस वैल्यू, मतलब ए टू जेड का जो ए कितना पे आता है, बी कितना पे आता है, टी कितना पे आता है, पी कितना पे आता है, आर कितना पे आता है, तो आपको डायरेक्ट जो है बोलना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाए टी कितना पे आता है, उसका संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे 20 आता है। आपसे पूछा जाएगा क्यू कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 17 पे आता है। आपसे पी पूछ दिया जाए तो 16 पे आप लोग कहेंगे। उसी तरह से आर पूछ दिया जाए तो 18 कहेंगे। जेड पूछा जाएगा 26 कहेंगे। डब्ल्यू पूछा जाए 23 कहेंगे। मतलब इस तरह से जो है आप लोगों को याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू। अब रही बात कि इसको हम लोग सही क्रम में कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों याद करने के लिए आपको एक सबसे अच्छा उपाय बताते हैं। तो इसके लिए जो है अल्फाबेट चैप्टर जब हम लोग कवर किए थे, तो उसमें स्पेशल जो है इसको याद करने के लिए ए टू जेड लेटर को कैसे याद करेंगे, उसके लिए बहुत सारे ट्रिक भी आप लोगों को दिए थे। बहुत सारे बच्चे को अच्छा भी लगा था, जिसमें ई ज्योति का ट्रिक दिए हैं। उसमें आप लोगों को बताए थे कि कल्लू नाम का लड़का है, उसको 11 बजे रात में प्यार होता है। उसके साथ ही आपको बताए थे कि 15 रुपया का रसगुल्ला जो है 16 रुपया में देता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई हम गरीब हैं, हम क्यों 16 रुपया में दे रहे हैं, तो फिर आपका रेट जो बढ़ा दिया जाता है। मतलब आपको इस तरह के जो है सभी ट्रिक बताए हैं, और उसी ट्रिक से आप लोग पूरा जो है ए टू जेड 26 लेटर का जो है प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर सकते थे। देखिएगा बहुत मजेदार वो सेशन रहने वाला है। आपको पूरा अल्फाबेट चैप्टर करना होगा तो प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाके पूरा कर लीजिएगा। अन्यथा सिर्फ ट्रिक जिसमें समझाए हैं ये याद करने का, वो सिर्फ आप लोग कर लीजिएगा, तो इस चैप्टर में भी आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। अब रही बात सीधा, तो हम लोग वो देख के याद कर लेंगे, फिर उल्टा याद करने का क्या ट्रिक है। तो दोस्तों उल्टा के लिए आप लोग समझ लीजिए, करना कुछ नहीं होता है। इधर से जैसे ए से एक होता है, बी 2 पे आता है, सीधा में आप इधर से इधर जाते हैं, और उल्टा में क्या करते हैं, जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। जेड को हम लोग 1 मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखेंगे तो वाई को 2 मानना शुरू कर देते हैं, एक्स को 3। मतलब इस तरह से आप लोग देखेंगे। लेकिन ध्यान देना है, आपको हम कह देते हैं कि आपको उल्टा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी आपको उल्टा याद करना नहीं है। सभी टीचर ये बता रहे होंगे कि उल्टा का ये रूल अपनाओ, वो रूल अपनाओ। कुछ नहीं याद करना है, डायरेक्ट आपके मन में रखना है। क्या, इसका ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। इसका एक ही ट्रिक होता है किसी भी लेटर का उल्टा याद करने का। देखिए एक ट्रिक आपको बताए हैं। किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे यदि उनके क्रमांकित मानों का योगफल जो है 27 होगा। मतलब क्लियर आप लोग समझ लीजिए, इसमें आपको बताएं ट्रिक में कि कोई भी लेटर का आपका जो है विपरीत वो होगा, बस शर्ते उसका टर्म एंड कंडीशन है कि वो दोनों लेटर का जो है योगफल 27 होना चाहिए। अब कहेंगे ये अपने मन से कैसे बोल दिए, इसको प्रूव कीजिए। तो आइए, आपसे पूछा जाए कि 15 का प्लेस वैल्यू बताए, तो आप तो सबसे पहले याद कर चुके होंगे 15 16 पे आता है, सॉरी पी 16 पे आता है, ठीक है। तो आप इसका प्लेस वैल्यू याद कर चुके हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि पी का उल्टा बताइए। तो आपको उल्टा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 27 लिख लेना है, और 27 में से ये लेटर को घटा लेना है। 16 को पूछा गया, पी का प्लेस वैल्यू का उल्टा पूछा गया, तो डायरेक्ट इसमें से निकालेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। अब कहेंगे 11 पे, तो सुन आप सीधे वाले में देखिए 11 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे के आता है। अब देख लीजिए के तो आपको यहाँ पे मिल गया, इसका उल्टा हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, ये हमको बताइए। तो आप सीधे क्रम में अगर देख रहे होंगे तो 16 नंबर पे आप देखिए तो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। अब नीचे आइए तो 16 नंबर पे आप देखिए तो के आ रहा है। इसका मतलब सही सही है, क्योंकि इसका उल्टा करके हम सीधा में भी देखें तो के इसका आया है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पी का उल्टा पूछा जा रहा है तो के होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 16 आपका 16 पे के यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरा देखते हैं। कम से कम ये तो आप लोग जानते होंगे कि ये बॉर्डर होता है एबीसीडी का।
क्योंकि ये 13 तक आता है और 13 के बाद 14 से ये शुरू होता है। और एम और एन इतना तो आप लोग अल्फाबेट में जानते ही होंगे कि ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ होता है। तो इन दोनों का भी प्लेस वैल्यू को आप लोग जोड़ के देख लीजिए ना, 27 पूर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो m का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 और n का 14 होता है, तो इन दोनों को जोड़िए 13 14 तो 27 होता है। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि मतलब दो लेटर का अगर आपसे उल्टा सीधा पूछा जाए तो आपको दोनों को जोड़ के 27 पूरा लेना है, जो आंसर निकलेगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। फिर से फ्रेश आपको बता देते हैं, आपको हम बोल दिए हैं कि W का जो है आप डायरेक्ट हमको जो है उल्टा बताइए क्या होगा, तो आपको याद नहीं है, कुछ नहीं है, तो W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 23 होता है। तो 27 में से हम लोग क्या करेंगे, आंख मूंद के 23 को घटा लेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बचा। अब 4 सीधा वाला में कितना आता है, तो आप कहेंगे D आता है, तो 4 का D लिख देंगे। 23 का आप लोग उल्टा देखेंगे तो डायरेक्ट इसका मतलब जो है W का उल्टा D होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं। W में देखिए 23 में आपका क्या है, D आया है, और यहाँ पे भी 23 में आप लोग देखिए तो W आया है। मतलब इस तरह से आप लोगों को याद करना है। उल्टा निकालने के लिए रिपीट बार बार करते हैं, आपको कोई भी लेटर का उल्टा पूछे तो इसका प्लेस वैल्यू जो है 27 में से आप लोगों को घटा देना है, और उसका जो मिलेगा सीधे वाले में आपको बैठा देना है कि ये आपका ये आंसर होगा। ये चीज समझ गए हैं। अब आगे आते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अब दो चार क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर फर्स्ट में आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम भाषा आपको एक क्वेश्चन में लिख दिए हैं। ये भाषा हो सकता है कि प्रश्न में आपका लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, अन्यथा भाषा नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्ट आपके सामने जो है यहाँ से जो है ये क्वेश्चन शुरू किया जाएगा और ये आप लोग का आंसर के साथ ये दिया जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर भाषा भी ऐड किया जाएगा। भाषा को आपको दिमाग लगाना ही है ना, डायरेक्ट इसको देखना है। लेकिन एक बार देख लीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये पूछा गया, मतलब कहने का ये है कि ये जैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, उसी टाइप से इसका संबंध किससे है वो आप लोगों को ढूंढना होगा। तो इसको हम लोग बारीक से एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं और इसको आसान तरीका से कैसे बनाते हैं। आप अल्फाबेट चैप्टर को किए होंगे तो आप अभी तक आंसर दे चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन नहीं दिए हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। आज के बाद जो है आप लोग एक बार में आंसर देंगे। जैसे आपको बोल चुके हैं कि अल्फाबेट चैप्टर के संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन बनता है उसमें आपको प्लेस वैल्यू याद करना एकदम मैंडेटरी है, तो याद कर ही लीजिएगा। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको फ्रेश हम लोग लिख देते हैं, WUS, उसके बाद डबल डॉट दिया गया है। अब देखेंगे तो DFH, DF और H दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा, MKI, MK और I, ठीक है। अब ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को संबंध पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर W से हम लोग D की तरफ चलेंगे तो अगर देखें तो W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 23 होता है, और इसका देखेंगे तो 4 होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 27 हो रहा है। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे आइए, U और F को देखिए। U और F को देखेंगे तो U 21 पे आता है और F कितना पे आता है, तो आप कहेंगे 6 पे आता है। तो 21 और 6 मिला के 27 हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ के 27 पूरा है। एक और देख लेते हैं, S को अगर हम लोग देखेंगे तो S को देखिए और H को देखिए। S कितना पे आता है, तो आप कहेंगे 19 पे आता है, और H कितना पे आता है, 8 पे आता है। तो दोनों को मिला के देखेंगे 19 और 8 तो 27 हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि सभी लेटर जो है एक दूसरे का विपरीत है। चूंकि इससे पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी लेटर का विपरीत अगर निकलता है तो उन दोनों का योगफल जो है 27 होता है, तो वो विपरीत आप लोगों का हो जाता है। तो यहाँ पे 23 फिर 4 जोड़ा 27 हो गया। मतलब इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत सेकेंड वाला है, इसका विपरीत थर्ड वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से इसका सबका विपरीत आगे लिखा हुआ है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। बस आपको देखना है कि W का विपरीत डायरेक्ट याद रहेगा, तो ये D होता है, U का विपरीत F होता है, S का विपरीत H होता है। तो आपको भी क्या करना है, इसका विपरीत निकालना शुरू कर देना है। तो अगर आप लोग 13 यहाँ पे देख रहे हैं तो विपरीत निकालने के लिए देखिए अभी ही आपको पता चल जाएगा। तो 27 में से हम लोग इस सभी को घटाते चलेंगे। 27 में से M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14। उसके बाद K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, तो 27 में से 11 घटा लीजिए तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर आपको बोला जाए कि I 9 पे आता है, फिर 27 में से 9 घटा लीजिए तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 और 16 18 हम लिख लिए हैं।
अब इसका जो है क्या आएगा, तो 14 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे एन आता है, 16 पे पी आता है और आर आता है 18 पे। आप देखिए एन पी आर जो है जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन पी आर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए कितना मजेदार आप लोगों का जो है टाइप ये रहने वाला है। और इतना आप लोगों को करना नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए इतना बताए हैं। बस आपको देखना होगा कि इसका उल्टा हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसका उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा इसको आंसर कर देंगे। आइए सेकेंड को देखते हैं, ठीक है, सेकेंड में देखिएगा और मजा आएगा। इसमें देखिए उदाहरण नंबर 2 में एक्स भी टी आर और इसके बाद डबल करके ये दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले इस घटक ये पहले घटक में ये दोनों को संबंध ढूंढना होता है कि इसमें क्या संबंध है, तो उसको हम लोग ढूंढते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो जड़ दिया है। एक्स 24 पे आता है और जड़ 26 पे आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इससे 2 बढ़ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए एकदम आसान तरीका से इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको बताते हैं और कितना मजा आएगा इस प्रश्न को बनाने में। यहाँ पे दिया गया है एक्स भी टी आर, उसके बाद आगे इसका दिया गया है जेड एक्स, जेड एक्स भी और टी दिया गया, यही चीज दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा है आगे, आगे वाले को हम अभी छोड़ देते हैं, इन दोनों का संबंध हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका 24 होता है, इसका 22 होता है, ये 20 पे आता है, ये 18 पे आता है। यहाँ पे देखेंगे तो 26, 24, 22 और 20 ये होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 24 से लेके यहाँ आए हैं तो प्लस 2 हो गया है। फिर आप लोग देखेंगे 22 से यहाँ आए हैं तो प्लस यहाँ पे भी 2 हो रहा है। 20 से लेके आप लोग देखेंगे इसमें तो 22 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। फिर 18 से लेके यहाँ पे आएंगे तो फिर प्लस 2 हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि पिछला वाले से अगला में जो है 2-2 का जो है आपका बढ़ते हुए आ रहा है। पहला वाला का पहला, दूसरा वाला का दूसरा और सभी में 2-2 हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा गया क्यू ओ एम के लिए, तो क्यू ओ एम देख लेते हैं। क्यू ओ एम के। अब इसका क्या है कि अगला पूछा गया क्या होगा, तो वो ढूंढने के लिए हम जैसे ही 2-2 आगे मतलब जोड़ते हुए आ रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे कि 2-2 जोड़ते चलेंगे। क्यों कितना पे आता है, तो आप कहेंगे 17 पे, तो 17 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग जो ओ में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा। उसके बाद आप लोग देखिए एम में फिर 2 जोड़ देंगे। फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे के में 2 जोड़ देना है और उसके बाद जो आंसर होगा निकाल लेना है। तो 2-2 सभी में जोड़िए। क्यू 17 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 पे एस आता है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है ओ दिया गया है जो कि 15 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 पे क्यू आता है। उसके बाद एम देखिए, एम आता है 13 पे, 2 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 पे ओ आता है, ओ लिख देंगे। उसके बाद आइए के 11 पे आता है, फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 पे एम आता है। एम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इसका फ्रेश आंसर जो है ये आ गया एस क्यू ओ एम। एस क्यू ओ एम जहां पे होगा एस क्यू ओ एम, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है और चीजों को समझना होगा। समझ एक बार जाइएगा तो आपको एकदम जो है क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर आएगा। आप कहें तो डायरेक्ट हम आंसर मार सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। उसके बाद थर्ड हम लोग देख लेते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। इसमें आप लोग देखिएगा तो थोड़ा इसमें दूसरा टाइप कर दिया गया है, वही चीज तो समझना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए ये दोनों में हम लोग संबंध देखेंगे और फिर क्या है कि इसका जो संबंध होगा आगे भी हम इसका भी संबंध आगे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे पी यू आर एस ई लिखा हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले यूपी लिख दिया गया। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो मिल गया होगा। पी पहले था तब यू था, लेकिन यहाँ क्या किया गया कि पहले यू लिख दिया तब पी लिखा है। नहीं समझे, आइए आगे समझाते हैं। देखिए कितना मजेदार आप लोगों का प्रश्न सभी जो है सेट किए हैं और ये सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपका पूछा ही गया। सभी जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये आप लोगों का रहने वाला पी यू आर एस ई, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद आगे आप लोगों का जो दिया गया है यूपी, यूपी, उसके बाद आर ई एस, आर ई एस। अब आपसे पूछा गया कि अगला का इसका आंसर क्या होगा, इसका निकालना है। तो इसको निकालने से पहले आपको जब ये जो है अलग अलग करके दिखाया जाए, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पी यू दिया गया है, यहाँ पे यूपी दिया गया है, फिर आर जैसे एज ए चीज है वैसे ही रखा गया है। फिर लास्ट वाला का क्या किया गया कि उल्टा दिया गया है, पहले ई को रखा गया फिर एस को रखा गया। इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट 1 2 3 4
और 5, ये नंबरिंग आप लोगों को कर लेना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस नंबरिंग करना है। और नंबरिंग करके आप लोग जो है यू का देखेंगे तो प्लेस कितना है, तो 2 दिया गया है तो हम 2 लिख लेंगे। फिर आप लोग देखेंगे पी, पी 1 पे आ रहा है, 1 लिख लेंगे। उसके बाद आर देखिए तो आर वैसे ही 3 पे आ रहा है तो 3 यहाँ पे भी देख देंगे। एस देखेंगे 4 पे आ रहा है तो एस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 4, ठीक है। और ई देखेंगे तो 5 पे आ रहा है तो 5। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम लोग 1 2 3 5 तक लेटर कर लिए हैं, उसके बाद हम उल्टा के इसका इधर उधर किया गया था, उतना करने से कोई मतलब नहीं है। जितना पे जो दिया गया था वो नंबर लिख लिए हैं। अब 21 354 हम लोगों को जो है अगला का भी करना होगा। आइए कैसे करते हैं। इसमें देखिए आर, ठीक है, उसके बाद ए, जेड, ओ, आर दिया गया, ठीक है। अब इसको ढूंढना है कि ये क्या होगा, तो हम लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, 21 354 पुराना है तो हम लोग 21 354 पुरा लेंगे। इसमें से कैसे, तो इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये 21 354 जो है हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेना है। सबसे पहले 2 दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 1 3 5 4। अब 2 पे सबसे पहले क्या आया है, ए लिख लेंगे। उसके बाद 1 पे क्या आया है, आर आया है, आर लिख लेंगे। उसके बाद 3 पे क्या आया है, जेड, जेड लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए 5 पे क्या आ रहा है, तो फिर आर आ रहा है। और फिर आप लोगों का जो है इसमें देखेंगे 4 पे क्या आ रहा है, तो 4 पे आप लोगों का जो है ओ आ रहा है, तो ओ यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेश आप लोगों का आंसर निकल गया है, ए आर जेड आर ओ जहाँ पे होगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए आर, ए आर जेड, ए आर जेड, ए आर जेड आर ओ, देखिए ये डी नंबर में आप लोगों को दिया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा अच्छा टाइप आपको बता रहे हैं और एकदम मजेदार आप लोगों को लग रहा होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब एक उदाहरण नंबर 4 पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। 4 में भी आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही आसान रहने वाला है। इसमें देखिए बी ए एल ओ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एल ए ओ बी लिखा गया है, मतलब इसमें भी वही चीज किया गया है उल्टा पुल्टा। यहाँ पे देखिए तो एल ए पहले लिखा गया है और यहाँ पे देखिए बी में ए एल था, तो पहले क्या किया गया, बी वाले दोनों को जो है बीच वाला को उल्टा पुल्टा कर लिया गया। पहले एल को पहले रखा फिर ए को रखा, तो हम लोग क्या करेंगे फिर इसका बीच वाला को जो है हम भी उल्टा कर देंगे। पहले के रखेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे के कर देंगे और उसके बाद ई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग देख लीजिए बी ओ बचा है, तो यहाँ पे पहले ओ को रखा फिर बी को रखा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले जी को रख देंगे, ठीक है, उसके बाद पी को रख देंगे। यहाँ पे देखिए तो के ई जी पी कहाँ पे आया है, के ई जी पी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो देखिए ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है और इन दोनों को संबंध बना के और जो संबंध इसमें होगा आगे वाले को भी निकालना होता है। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना तक ही रहने देते हैं। अब जो भी आगे हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि एक दिन में सब करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी जटिल हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। आप फिर से समझ गए होंगे तो एक बार रिवीजन करना चाहते तो फिर से एक बार जो है इसको स्किप करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सही लगा हो और आप इस सेशन को करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा। और भी चैप्टर को आप लोगों को करना हो तो प्लेलिस्ट आप लोगों का बना हुआ है, वहां पे जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। और कंटिन्यू क्लास आप लोगों का चल रहा है, जिससे आप लोगों को बताए थे कि ये क्लास जो आप लोगों की होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये फाउंडेशन बैच जो है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एकदम टाइम टू टाइम मिलते हुए रहेगा, सभी चैप्टर का एक लाइन से मिलेगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा है कि यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहा होगा। महत्वपूर्ण रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।